हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक जो फर्स्ट है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हो गए, जैसे जेके एसएसबी एग्ज़ाम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कंपाइलर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यो कि एक टॉपिक है टेंस। टेंस तो बेसिकली सबको मालूम है कि कौन कौन से टेंसेस होते हैं। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से लेके। तो आजकल तो हर एक बच्चे को टेंस के बारे में पता है, क्योंकि विदाउट टेंस हम कहीं भी अपनी जो इंग्लिश है उसको स्पोक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो आज हम अपना थोड़ा पार्ट रखेंगे इंट्रोडक्शन का इसमें, तो कौन कौन से टेंसेस होते हैं। तो अगर टाइम बचा तो हम सिंपल इंडेफिनेट टेंस को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें हमारी वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट भी इसका हम जल्दी ही अपलोड लाएंगे आपके लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं टेंस। देखिए, स्टार्टिंग में स्कूल में हमने सबने ये चीज़ पढ़ी है कि सर टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस हो गया, दूसरा पास्ट हो गया, और दूसरा फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट हो गया जिसको वर्तमान बोलते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, और दूसरा फ्यूचर काल। फ्यूचर टेंस को कौन सा बोलते हैं, इसका याद नहीं आ रहा मुझे, छोड़िए इसको। उसके बाद क्या होता है कि इनके भी टेंस के कुछ टाइप्स निकलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में सिंपल इंडेफिनिट टेंस, प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन सब के ये टेंस अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अगर आओगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑन एक्शन परफॉर्म वी कैन डिवाइड द सेंटेंस इनटू फ्लोइंग 3 टाइप्स। अगर देखा जाए तो मेनली टेंस होते हैं वो 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बस इतना याद रखो, नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हो आप। उसके बाद against on the basis of state of an action performed we can further classify each tense into the following 4 parts। हर एक टेंस को, जैसे कि आपका टेंस है प्रेजेंट टेंस, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइडेड। एक तो आपका सिंपल इंडेफिनिट टेंस हो गया, दूसरा आपका प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, एक परफेक्ट टेंस हो गया, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, ये तो रहा था बेसिक कि सर टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर एक टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सिंपल हो गया, सिंपल टेंस जिसको बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आज प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन टेंसेस हैं? प्रेजेंट टेंस में आपका आ गया एक तो परफेक्ट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आपके 4 टेंस यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर इनको डिस्कशन किया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? सबसे पहला जिसको हम, इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है कि वो टेंस जहाँ पे इंडेफिनिट द टेंस बिकॉज इज द टेंस द एक्शन इज सिंपली मैंशन एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट कंप्लीटनेस। कोई ऐसा काम कब होगा, कब हो रहा है, जिसके बारे में कोई पता नहीं है, मतलब उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। ठीक है, उसके बारे में कुछ हम उसका जो एक्शन है उसके बारे में कुछ हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या वो रेगुलर बेस पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपका, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ई एस लगता है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है आपका। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव में लगता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, याद रखना। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए, शी राइट्स ए लेटर, वो लेटर लिखती है, वो खत लिखती है। कब लिखती है, क्यों लिखती है, ठीक है, कोई पता नहीं है इस चीज़ का। तो इस चीज़ को देखिए। उसके बाद आता है शी। शी आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, वर्ब क्या होता है, कोई काम हो रहा है, राइट, और उसके बाद एस या ई एस, तो राइट के साथ ही यहाँ पे एस लग गया है, और ऑब्जेक्ट, लेटर आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया आपका लेटर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद होता है जैसे मैं और भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकता हूँ कि राम प्लेस क्रिकेट।
ठीक है, राम प्ले क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से आप सिंपल टेंस होते हैं, आप कितने बना सकते हो। ठीक है, सिंपल टेंस में इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या एस लगता है और ऑब्जेक्ट होता है आपका, सिंपल सी बात है। और उसके बाद आता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा आपका, देखिए अगर जे के एस एस भी है तो इस तरह से क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकती है। शी डज़ नॉट राइट ए लेटर, वो लेटर नहीं लिखती है। सब्जेक्ट आएगा, डज़ नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। शी डज़ नॉट राइट ए लेटर। और सर यहाँ पे एस क्यों नहीं आ रहा है, तो देखिए एस आपका इसके साथ चला गया, क्योंकि आपने बोला कि सर यहाँ पे वर्ब तो आपका सॉरी डज़ नॉट आपका यहाँ पे स्पेशली मेंशन है, और वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, और वर्ब के साथ कोई एस या आई एन जी कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है वो किस तरह से बने, शी डज़ नॉट राइट ए लेटर, तो जैसे मैं बोलूँगा राम डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, क्यों नहीं खेलता हमें नहीं पता। उसके बाद आता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, डस आता है। इंटरोगेटिव हो गया जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस हो गया। डस शी राइट ए लेटर, क्या वो लेटर लिखती है, डस शी इज राइट ए लेटर। डज आपका आ गया, डज ही आना है, यस लग रहा है इसके साथ। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँगा डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, उस तरह से। अब आ गया इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डज शी इज़ नॉट राइट, क्या वो लेटर नहीं लिखती है। अब इसको एक्सप्लेन करना है। डज के साथ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। अब याद रखना डज यहाँ पे आएगा, नॉट ये सब्जेक्ट के बाद लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब आपको ये चीज़ याद होगी ना, आप सेंटेंस की पहचान कर सकोगे ये कौन सा सेंटेंस है और कौन सा नहीं है। इंटरोगेटिव है यहाँ की, इंटरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर एफर्मेटिव है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको पता चलेगा। अब बात आती है कि प्लूरल, प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में क्या होता है। प्लूरल में जैसे वहाँ पे ही शी होता है ना, सॉरी सिंगुलर में ही शी पढ़ रहे थे हम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा की बात की जाएगी। अब क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। दे यानी कि वह, वो यानी कि एक से ज़्यादा बहुवचन। ठीक है, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, प्लस ये आ गया आपका नेगेटिव, इसके साथ लगेगा आपका डज नॉट नहीं लगेगा, डू नॉट लगेगा। जैसे कि नॉट दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, सॉरी क्या नहीं, दे डू नॉट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव आ गया आपका, यानी कि इंटरोगेटिव आपका क्या बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, कुछ भी बोल सकते हो आप। जब आपके दिमाग में ये चीज़ें याद रहेंगी ना, तब आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक जल्दी कर जाएगी। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, डू आएगा सब्जेक्ट के पास, नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस ऑब्जेक्ट लगता है। तो होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। और एक बात याद रखना, जब भी आपका आई आता है इस एज प्लूरल एज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। आई तो आपको पता है कि सिर्फ एक ही पर्सन की बात कर रहा है, बट इसको ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे लिखा है ट्रीट एज प्लूरल सेंटेंस। ठीक है, प्लूरल माना जाता है इसको। ठीक है, आई ईट डिनर एट 8 o'clock डेली। ठीक है, इसकी डेली की रूटीन बता रहे हैं कि मैं डेली 8 बजे डिनर करता हूँ। और कुछ यहाँ पे सेंटेंस आप देख सकते हो, शो हैप्चुअल एक्शन, बट पता नहीं हैप्चुअल यानी कि डेली की एक्शन तो बताता है हमें ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, बट कब हो रहा है कब नहीं होगा वो हमें नहीं पता। ही गोज़
आउट फॉर ए वॉक एवरी डे, वो हर दिन बाहर जाते हैं। माई फादर विजिट टेम्पल थ्राइस ए डे, 3 दिन के एक दिन, थ्राइस ए डे ए वीक, 3 बार वीक के मंदिर जाते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो इसको। बाकी आप इसकी एक्सरसाइज जो होती हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो नेट से, वहाँ पे गूगल करके आपको मिल जाएंगी। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है और क्या क्या यहाँ पे लगता है, सब्जेक्ट प्लस आई एस, क्योंकि आपको पता है एक्टिव और पैसिव वॉइस हम साथ साथ में लेके चलेंगे। तो आज इसकी टेंस की आएगी, तो एक्टिव पैसिव वॉइस की भी आज हम वीडियो ले आएंगे आपके लिए, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या है कि टेंस के साथ लेट है। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप सारे टॉपिक पढ़ पाओगे, अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी चाहे स्कूल के लिए बच्चा पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा विद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।